अनुपमा के आज के एपिसोड हम देखेंगे। अनुपमा विनराज और काव्य को रोमांस करता हुआ देखकर बेहोश हो जाती है। विनराज अनुपमा की तरफ भागता हुआ आता है और काव्य पैनिक हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता अनुपमा ने हमें एक साथ देखा है, वो किसी और वजह से बेहोश होगी। विनराज काव्य पर गुस्सा करता है और कहता है ये तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। वो उसे वहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा। काव्य वहाँ से जाती है। विनराज अनुपमा की पल्स चेक करता है। विनराज पानी लेकर आता है, उस पर छिड़कता है ताकि उसे होश आ जाए, लेकिन अभी भी अनुपमा को होश नहीं आता। दूसरी तरफ सारे घर वाले सेल्फियाँ लेने और बातें करने में लगे होते हैं। इतने में देविका वहाँ जाती है। उसे याद आता है कि अनुपमा अभी तक नहीं आई। वो अनुपमा को चेक करने उसके रूम की तरफ जाती है। इतने में काव्य ये सोच रही होती है कि अगर अनुपमा को होश आ गया तो हमारा सारे वो सारे घर वालों को बता देगी। इतने में वो देविका से टकराती है। देविका उसको बोलती है कि देख के चलो, और उससे पूछती है काव्य तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो, तुम्हें क्या हुआ। काव्य उसकी बात का जवाब नहीं देती। काव्य वहाँ से चली जाती है। इतने में काव्य लिविंग रूम में पहुंचती है और देखती है कि सारे घर में सेल्फियां लेने में लगे हुए हैं। वो चुपके से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में राखी से टकरा जाती है। राखी काव्य से पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, या तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो कि तुमने कोई भूत देख लिया, या तुम ऐसा काम करते हुए पकड़ी गई जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इतने में राखी काव्य के कपड़ों से गुलाब का फूल उठाती है। काव्य वहाँ से भाग जाती है। राखी सोचती है कि पूरे घर में तो गेंदे के फूल लगे हुए हैं, ये गुलाब का फूल कहाँ से आया। उसे याद आता है ये फूल तो अनुपमा और विनाश के रूम में थे। ये सोचकर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि जो मैं सोच रही थी वो सच निकला। और वो ये सोच के खुश होती है कि उसे अच्छी वजह मिल गई है किंजल और परितोष की शादी तोड़वाने की। दूसरा देविका अनुपमा के रूम में पहुंचती है और देखती है कि अनुपमा नीचे गिरी हुई है और बेहोश है। इतने भाग के वो अनुपमा के पास जाती है और वो विनाश से पूछती है कि तुमने अनुपमा के साथ क्या किया। थोड़ी देर पहले तक तो अनुपमा बहुत खुश थी और बिल्कुल ठीक थी। इस पर विनाश उस पर चिल्लाता और कहता है कि ये मेरा घर है। जिस पर देविका कहती है कि जो यहाँ बेहोश पड़ी हुई वो मेरी दोस्त है, तुमने उसके साथ क्या किया, और मैंने अभी काव्य को भागते हुए देखा। दूसरा काव्य भागते हुए अपने घर जा रही थी, और अब वो निधिनी से टकराती है। निधिनी उसका हाथ पकड़ती है और वो काव्य से कहती है कि आप ऐसा काम करती क्यों हैं जिसकी वजह से आपको मुंह छुपा के भागना पड़े। इतने में देविका चिल्लाती है, सब घर वालों को बुलाती है कि अनुपमा बेहोश हो गई है। इतने में निधिनी को भी उनकी आवाज़ आती है। निधिनी घर के अंदर भागती है। इतने में सारे घर वाले अनुपमा के रूम में पहुंच जाते हैं। सब बहुत टेंशन में होते हैं। इतने में अनुपमा की माँ रोने लग जाती है और वो विनाश से पूछती है कि मेरी बेटी को क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, आपने उसको ऐसा क्या कहा कि वो बेहोश हो गई। विनाश की बात को कोई जवाब नहीं देता। इतने में देविका भी विनाश से पूछती है कि किस घर वालों को बताओ कि अनुपमा के साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ काव्य अपने घर पहुंच जाती है और बहुत पैनिक होती है और टेंशन में होती है। उसे बहुत डर लग रहा होता है कि अगर अनुपमा ने सब घर वालों को बता दिया तो उसके और विनाश के साथ क्या होगा। दूसरा समर विनाश से बार बार पूछता है कि आपने माँ के साथ क्या किया। इतने में विनाश को गुस्सा आ जाता है और वो समर पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतने में परितो विनाश से कहता है कि बाप बनकर ही बता दें कि माँ के साथ क्या हुआ। इतने में बात सब पे चिल्लाती है कि मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाओ, और कहती है कि अनुपमा सुबह से काम कर रही है, इसी वजह से वो थक गई होगी और गिर गई होगी। जिस पर समर कहता है कि माँ पूरा पूरा दिन काम करती रहती है लेकिन उफ तक नहीं करती, माँ काम करने की वजह से कभी बेहोश नहीं हो सकती। सारे घर वाले बार बार विनाश से पूछ रहे होते हैं कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन विनाश उनकी बात का जवाब नहीं देता। इतने में जयेश विनाश पर चिल्लाता है और कहता है कि मुझे अभी बताओ कि बहू के साथ क्या हुआ। इतने में विनाश कहता है कि मैं बाथरूम में था। जब बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि अनुपमा बेहोश पड़ी हुई है, उसने कुछ नहीं किया। इतने में देविका को याद आता है कि काव्या कमरे से बाहर भाग रही थी और निधिन को भी लगता है कि इसमें काव्या का कुछ ना कुछ हाथ होगा। इतने में बात कहती है कि कोई डॉक्टर को बुलाओ। इतने में संजय कहता है कि मैंने डॉक्टर को कॉल की है। इतने में डॉक्टर वहाँ आती है और वो अन्नू को चेक करती है। वो अनुपमा को चेक करने का बताती है कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, लगता है कि उन्हें बड़ा शौक लगा। डॉक्टर कहती है मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, अगर उनकी तबीयत फिर ख़राब हुई तो आप मुझे कॉल कर लेना। समर विनाश को कहता है कि आपने मम्मी के साथ क्या किया है जो वो बेहोश हो गई हैं। बा अभी भी विनाश को सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। टीका सब घर वालों से कहती है कि आप लोग चले जाओ, मैं अनु के साथ रुकती हूँ। समर कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ रुकूंगा, और वो रोने लग जाता है। इतने में बात सबको कहती है आप सब चले जाओ, दीपिका यहाँ रहेगी। और वो दीपिका से कहती है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। सब घर वालों को जाने के बाद देविका और विनाज रह जाते हैं। विनाज बहुत टेंशन में होता है। देविका गुस्से से उसकी तरफ देखती है। इतने में विनाज वहाँ से चला जाता है। विनाज के जाने के बाद देविका रोने लग जाती है और उसे याद आता है कि आज पूरा दिन अनुपमा कितने खुश थी। इतने में सारे घर वाले लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं। राखी कहती है कि अब हमें जाना होगा। इतने में किंजल राखी से कहती है कि मैं यहीं रहूँगी, जिस पर राखी को गुस्सा आता है, लेकिन और वो किंजल से कहती है ठीक है मैं भी चली जाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कार भिजवा दूंगी। बार होने लग जाती है और कहती है कि हमारे घर में खुशियाँ टिकती नहीं। इतने में किंजल बा के पास जाती है और कहती है कि अनुपमा माँ ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ देविका अनुपमा के रूम में होती है और देखती है कि इतने में उसे काव्य की रिंग मिलती है। देविका को याद आता है कि रास्ते में जब काव्य उससे टकराई थी उसके एक कान में ईयरिंग नहीं थी। इतने में एपिसोड खत्म हो जाता है। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा को होश आ जाता है। इतने में विनाश उसके पास खड़ा होता है। विनाश अनुपमा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो।
विनराज को देखते साथ ही अनुपमा को काव्या और विनराज को रोमांस याद आ जाता है। अनुपमा पैनिक हो जाती है और विनराज को धक्का देती है। अपकमिंग एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी होगा कि हम ये जानेंगे क्या अनुपमा विनराज और काव्या की सच्चाई सारे घर वालों को बताएगी या वो ये भी सह लेगी।